सामुदायिक शौचालय केयर टेकर के मानदेय को लेकर के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर महिलाएं नियुक्त हैं उनको ये परेशानी होती है कि उनको मानदेय नहीं मिलता है नियमित रूप से। और मानदेय अगर मिलता है तो समूह की महिलाएं प्रॉब्लम करती हैं, यानी कि वो जिस समूह में वो केयर टेकर है उस समूह के लोग उसे परेशान करते हैं, मानदेय लेने नहीं देते हैं, मानदेय खुद लेना चाहते हैं। तो आखिर क्या इसमें सच्चाई है कि इस महिला को इसमें मानदेय मिलना चाहिए, और क्या समूह के सभी सदस्यों में आपस में ये मानदेय जो मिल रहा है केयर टेकर को वो बंटना चाहिए? ऐसे बहुत सारे लोगों को समस्याएं हैं जिन्होंने मेरे पास कमेंट्स किए हैं। उनमें से एक कमेंट हम आपको दिखाएंगे और इसके बारे में डिटेल से हम आपको बताना चाहेंगे। तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चाहे वह पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कमेंट देख लीजिए कि लोगों के कमेंट्स क्या क्या आए हुए हैं। कि समूह में जो केयर टेकर रखे गए हैं उनकी सैलरी पर्सनल खाते में आनी चाहिए। ये तो सही बात है कि पर्सनल खाते में आनी चाहिए, ठीक है। तो सभी सदस्य आपस में वाद विवाद पैदा करते हैं, कहते हैं कि क्या हम समूह में नहीं जुड़े हुए हैं क्या? तो इसका जवाब क्या देना चाहिए? तो आपसे निवेदन है कि केयर टेकर की सैलरी पर्सनल खाते में आनी चाहिए। तो इसमें लोगों का कहना ये है केयर टेकर का जो मानदेय आता है उसको लेकर के समूह की महिलाएं विवाद करती हैं कि क्या हम समूह में नहीं जुड़े हुए हैं, ये मानदेय आ रहा है तो क्या हमें नहीं मिलना चाहिए, या फिर केयर टेकर को ही मिलना चाहिए, फिर अध्यक्ष या सचिव कोषाध्यक्ष को वो मानदेय मिलना चाहिए? आप लोग ये बात बताइए केवल कि क्या सामुदायिक शौचालय में नियुक्त जिसे किया गया है वो आपके ही द्वारा चुना गया एक महिला है, ठीक है। एक महिला है जो आपके ही समूह के द्वारा चुनी गई है, जिसे आपने रखा है केयर टेकर के रूप में, और वो महिला उसमें साफ सफाई का काम कर रही है, शौचालय की देख रेख का काम कर रही है। तो क्या समूह की सभी सदस्य देख रेख का काम कर रही हैं या फिर सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई का काम कर रही हैं? जो उन्हें मानदेय मिलना चाहिए, जो मानदेय आ रहा है केयर टेकर के लिए, वो मानदेय आप सभी महिलाओं को क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रही हैं तो आपको काम क्यों मिलेगा? और उसके बाद समूह में किसी भी सदस्य को कोई मानदेय नहीं दिया जाता है सरकार के द्वारा, और ना तो शौचालय का जो केयर टेकर का मानदेय आ रहा है उसमें से आपको कोई 1 रुपये देने वाला है, क्योंकि वो महिला के लिए, केवल वही महिला के लिए जो केयर टेकर के रूप में नियुक्त है, साफ सफाई का काम कर रही है, उसी को केवल मिलेगा। आप समूह में जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि समूह के प्रत्येक सदस्यों को केयर टेकर का मानदेय बांट दिया जाए आपस में। तो इसके लिए आप लोग लड़ाई झगड़ा समूह में ना करें बिल्कुल भी। और ज़्यादा वाद विवाद होता है, केयर टेकर की बात कर रहे हैं, केयर टेकर को हम ये बात बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा वाद विवाद आपके समूह की महिलाएं कर रही हैं तो इसके लिए आप जा करके ब्लॉक में इसकी शिकायत करिए, तो फिर सभी महिलाएं सही हो जाएंगी। बाकी जो महिलाएं विवाद कर रही हैं पैसे के लिए, वो खुद जाएं शौचालय की साफ सफाई करें, तो उनको सारी बातें समझ में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। क्योंकि मेहनत कोई और कर रहा है तो पैसे किसी और को क्यों मिलेगा? तो समूह में केवल केयर टेकर को ही मानदेय मिलेगा। 6,000 रुपये, 3,000 रुपये उसके साफ सफाई और देख रेख के लिए आते हैं, जो कि केयर टेकर को नहीं मिलते हैं। मानदेय जो रखा गया है ओनली 6,000 रुपये महिला का है, बस उसी से लेना देना है कि 6,000 रुपये हर महीने उसको मिलते रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग आपस में इसके लिए लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। प्रत्येक समूह की महिलाएं ध्यान से बातों को आप लोग सुन लीजिए कि आप सभी को इसमें पैसे नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि जो महिला नियुक्त है केवल उसी को पैसा मिलेगा। और बात रही पर्सनल खाते में आने की, तो अभी तो सरकार ने कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया है कि पर्सनल खाते में केयर टेकर का मानदेय आएगा। अगर आता है तो आप लोगों तक सूचना जरूर पहुंचाई जाएगी। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द केयर टेकर का मानदेय पर्सनल खाते में भेजने लगे, ताकि समूह की महिलाओं को भी परेशानी ना हो इसमें और किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी कुछ और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं सामुदायिक शौचालय से संबंधित, जो कि कुछ न्यूज़पेपर में भी आया था, तो आपको हम दिखाते हैं। देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सरकार ने जो ऐलान किया था उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे कि सामुदायिक शौचालय का संचालन करेंगी महिलाएं। देख लीजिए आप लोग डिटेल से। प्रदेश की हजारों महिलाओं को अब गांव में बन रहे सामुदायिक शौचालय के रखरखाव सफाई के कामकाज के लिए रोजगार मिलेगा। प्रदेश का पंचायती राज विभाग 15वें वित्त आयोग में मिली धनराशि के जरिए इन सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा रहा है। इनका संचालन ग्राम पंचायत स्वयं सहायता समूह रख रखाव के लिए महिलाओं को हर महीने 6,000 रुपये पीपीई किट तथा अन्य सहूलतें दी जाएंगी। देख लीजिए आप लोग, 6,000 रुपये महिला का मानदेय है जो सामुदायिक शौचालय में महिलाएं केयर टेकर के रूप में नियुक्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से इन नवनिर्मित सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों का लोकार्पण किया। सोमवार को अपने सरकारी आवास पर ग्राम स्वराज्य अभियान कार्यक्रम के तहत
सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 75,000 से अधिक सामुदायिक भवन और शौचालय बनने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी साफ सफाई में करीब 59,000 महिलाओं को गांव में रोजगार मिलेगा। यह महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा कदम होगा। शुल्क भी वसूल करेगी। 2 सीट, 4 सीट, 6, 10 और 12 सीटों वाले इन सामुदायिक शौचालय में स्नान आदि की भी व्यवस्था रहेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इनका इस्तेमाल करने वाले ग्राम पंचायत या उनकी ओर से अधिकृत स्वयं सहायता समूह निर्धारित शुल्क भी वसूल करेंगे। ऐसी एक इकाई में 1 से लेकर 3 महिलाओं को रोजगार मिल सकेगा। ऐसी एक महिला को 6,000 रुपये महीने का पारिश्रमिक मिलेगा। प्रदेश में इस वक्त 58,758 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में ऐसा एक सामुदायिक शौचालय बनाया जा रहा है। इस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र की हजारों महिलाओं का रोजगार का नया अवसर मिलने जा रहा है। रोजगार के विकल्प, हर पंचायत भवन में एक महिला बैंक सखी होगी। गांव के लोग उससे ही पैसे का लेन देन कर सकेंगे। इस तरह सामुदायिक भवन स्थानीय स्तर पर रोजगार का भी जरिया बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम स्वराज्य महात्मा गांधी का सपना था। प्रधानमंत्री की अगुवाई में गांव व किसान को केंद्र बनाकर शुरू हुई योजनाओं में इस सपने को साकार करने का प्रयास जारी है। तो ये जानकारियां मैंने आपको इसलिए दिखाई हैं ताकि आपको भी विश्वास हो सके कि सामुदायिक शौचालय में केयरटेकर को नियुक्त महिला को 6,000 रुपये मानदेय दिया जाता है सरकार के नियम के अनुसार, ठीक है, जो निर्देश जारी किए गए थे। बाकी आप सभी दोबारा से हम कहेंगे कि समूह में कोई भी ऐसा विवाद ना करें। जो शौचालय में नियुक्त महिला है उसे बराबर जब समूह के खाते में शौचालय का पैसा आ जाता है केयरटेकर का, तो उसे उसका मानदेय निकाल करके सही समय पर ज़रूर दें आप सभी। इसके लिए वाद विवाद बिल्कुल ना करें कि हाँ हम भी समूह में हैं तो हमें भी पैसा मिलना चाहिए। आपको पैसा क्यों मिलना चाहिए इस पर भी आप लोग विचार किया करिए थोड़ा सा, क्योंकि आपने कोई काम तो किया नहीं है, उसको नौकरी मिली हुई है इसलिए उसको पैसा दिया जा रहा है, उसको मानदेय दिया जा रहा है। आपको कोई नौकरी नहीं मिली है, ठीक है। आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, केवल समूह की एक सदस्य हैं, न कि आपको कोई नौकरी मिली है, न तो आपने कोई काम किया है। जो नौकरी करेगा, जो काम करेगा उसी को मानदेय मिलेगा। समूह की किसी भी सदस्य को, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हो या फिर कोई भी पदाधिकारी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मानदेय नहीं दिया जाता है। जो नौकरी करेगा उसी को केवल मानदेय मिलेगा। बीसी सखी, बैंक सखी, समूह सखी, आजीविका सखी, जल सखी, कृषि सखी, पशु सखी, XYZ कोई भी सखी हो, कोई भी नौकरी समूह में उनको केवल मानदेय मिलेगा, न कि सभी समूह के सदस्यों को मानदेय मिलेगा। जो काम करेगा उसी को पैसा मिलेगा। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद आपस में ना करें, अन्यथा आप सभी को ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई भी और क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिएगा। जो मैंने यहाँ पर बातें बोली हैं अगर सच्चाई लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।